पति पत्नी का संबंध सबसे निकटतम संबंध होता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, पति पत्नी से ज़्यादा क्लोज रिलेशन किसी का नहीं होता। मान लीजिए दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाए, पति बीमार है, बुखार हो गया 104 डिग्री, बुखार से तड़प रहा है, छटपटा रहा है, बेचैन है। पत्नी आएगी, माथा में ठंडा तेल लगा देगी, विक्स लगा देगी, देह दबा देगी, आहा ओहो कर देगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दर्द और बेचैनी को पति महसूस कर रहा है, चाह कर भी उस दर्द को, उस बेचैनी को उस रूप में वह महसूस नहीं कर सकती है। मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात, बस आप लोग इतना ही करिए। यहाँ जितने लोग हैं आप लोग संकल्प लीजिए कि हम अपने बीच के व्यक्ति को ही विधायक बनाएंगे। यह तय करिए कि हम अपने बीच के बेटा को, भाई को ही विधान पार्षद बनाएंगे। आप तय करिए कि जो हमारे बीच रात दिन उठने बैठने वाला है, संघर्ष करने वाला है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको मुखिया बनाएंगे, उसको जिला पार्षद बनाएंगे। यह नहीं कि हाँ वो जाके मुख्यमंत्री की कौन कितना परिक्रमा कर रहा है, किसके साथ कौन फोटो खिंचा के आ रहा है, इस पर जाइएगा सब गड़बड़ा जाएगा। चूंकि अदम गोंडवी ने कहा है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था, अब तो मंत्री बन रहे हैं, अब तो सरकार में। और काजू भुने प्लेट में और भिस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो इससे रामराज नहीं आने वाला है, आपको अपने बीच के लोगों को लाना पड़ेगा। हम शिक्षाओं की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, हम इनके दुख दर्द को क्यों इतनी मजबूती से उठाते हैं? क्योंकि हम उसका सामना करते हैं, उसको हम फेस करते हैं, इसलिए हम उस चीज़ को उठाते हैं। आप सोचिए शिक्षकों की क्या स्थिति है, सरकार क्या कर रही है। पहले हम लोग थे शिक्षा मित्र, लड़ाई लड़े, अनशन किए, और आई के लोग गए थे, बस भाड़ा करके गए थे 2006 में। यही जनवरी का महीना था, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से हम अनशन पर बैठे थे। यहाँ से लोग गए थे, ये लोग तो सोचे थे कि जाएंगे लौट के चले आएंगे। हम गए और कहे कि नहीं, जब तक मांग पूरी नहीं होगी जाना ही नहीं है। आर ब्लॉक चौराहे पर वहाँ पर सो गए, कड़ाके की ठंड, 12 दिन अनशन किए। शिक्षा मित्र 11 महीने का था, परमानेंट करा दिए, तब उठ के आए। तो औराई के लोग हमेशा लड़ाई में रहे हैं। तो पहले थे शिक्षा मित्र, तब बन गए नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक से अब क्या हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। ठीक है, अब विशिष्ट शिक्षक बाद हो गया विद्यालय अध्यापक हैं, तो इसमें प्रधान शिक्षक हैं, तो कोई प्रधानाध्यापक हैं। भांति भांति का नाम दिया जा रहा है। हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि नाम बदल दिए तो कमों बदल देते। आप जब काम बदलवे नहीं किए तो नाम बदलने से क्या होगा। एगो आदमी था, उसका नाम था छेदिया, गांव में सबको कहे छेदी। तो जहाँ जाते कहे कि छेदिया छेदिया छेदिया, वो कहा जो हमको सब अपमानित करता है छेदिया कह के। तो कहा कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कोई सलाह दिया कि धर्म में बदल लो, नाम बदल जाएगा, हमको लोग छेदिया नहीं कहेगा। तो कहा कि बढ़िया विचार है, हम अब हिंदू धर्म बदल के चल जाएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। गया मौलाना के पास में, कहा कि हमको इस्लाम ग्रहण करना है। कहा कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो पूछा कि भाई अब नाम तुम्हारा क्या होगा, तो पूछा पहले क्या नाम था, तो कहा कि पहले नाम था छेदिया। तो कहा कि अब तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अली। अभी जहाँ जाए वहाँ पर लोग कहे सुराख अली सुराख अली सुराख। तो कहा ये छेदिया से सुराख हमारा तो कोई बदलवे नहीं किया। फिर कहा जब फिर धर्म बदलेंगे। अब पहुँच गया पादरी के पास में और जाकर के कहा कि अब हमको जो है इस्लाम धर्म भी छोड़ देना है, हम क्रिश्चियन बनेंगे। तो कहा कि ठीक है आओ। फिर उसकी जो धार्मिक क्रिया थी किया और कहा कि आज से अब तुम क्रिश्चियन हो गया। लेकिन बोलो तो तुम्हारा नाम फिर नामाकरण करना पड़ेगा। पहले क्या नाम था, कहा मेरा नाम था सुराख अली। तो कहा कि तो सुराख अली नाम था, तो आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। अब बिहार की सरकार यही कर रही है, पहले शिक्षा मित्र, तो नियोजित शिक्षक, तो विशिष्ट शिक्षक, तो अशिष्ट शिक्षक, तो उत्कृष्ट शिक्षक, तो निकृष्ट शिक्षक। ये भांति भांति का नाम देने से क्या होगा, पहले बच्चे को पढ़ा रहे तो कल भी तो बच्चे ही को पढ़ाएंगे, कमवा वही कर रहे हैं। अब बार बार क्या कहेंगे, इसमें से इस्तीफा दीजिए, इसमें घुस जाइए। ये अब इस्तीफा दे करके अब नया ज्वाइन कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, आप फिर मुख्यमंत्री के पद पर ही शपथ लेते हैं। तो वही काम हम लोग का भी करवा रहे हैं। बार बार इस्तीफा दीजिए, आप फिर उसी पद के लिए शपथ ग्रहण कीजिए। यही सब चल रहा है और राजनीति की भेंट चढ़ गया शिक्षक समाज। 20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं,
एक कदर प्रमोशन नहीं मिला, बस यही हुआ कि छेदिया से सुराखली और सुराखली से विलियम हॉल, और प्रमोशन इनको नहीं मिला। हाई कोर्ट में हम केस किए, हम केस जीत गए। तो हाई कोर्ट में कहता है जो 3 महीना में हुजूर कर देंगे, 6 महीना में कर देंगे, फिर नहीं करता है। हम लड़ रहे हैं लगातार, आपकी लड़ाई होगी। जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनकी भी लड़ाई है, जो नहीं बने हैं उनकी भी लड़ाई है। पहले ये कह रहे थे कि 10 गो अनुमंडल का नाम दीजिए, अब 10 गो अनुमंडल चॉइस करते तो पूरे बिहार में घूमना पड़ता है। अब प्रधान शिक्षक के लिए आ गया है तो कह रहे हैं अब 3 जिले का ऑप्शन दीजिए। अभी 3 जिला का फिर जिला परिभ्रमण योजना शुरू किए हैं। और शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वो कसम खा लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटा देना है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग मुख्यमंत्री को डिमोरलाइज करते हैं हर दिन। हम मुख्यमंत्री के समर्थक हैं इसलिए बोल रहे हैं इस बात को। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके चारों तरफ से अगर घिर जाए, आप अच्छा आदमी रहिए, चारों तरफ से गलत घिर जाएगा तो स्वाभाविक है कि आप गलतियाँ कीजिएगा, लेकिन आदमी तो ठीक है। तो नीतीश कुमार आदमी ठीक हैं, लेकिन इस शिक्षा विभाग का जितना पदाधिकारी है उनको सही बात पता ही नहीं चलने देता है और उनको गुमराह करता है, उनको उल्टा पहाड़ा पढ़ाता है सब। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कहता है होली के दिन स्कूल खोल दो, तो होली के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो वहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आ जाएगा। दिवाली के दिन स्कूल खोल दीजिए, ईद के दिन स्कूल खोल दीजिए, दशहरा के दिन स्कूल खोल दीजिए, नया साल के दिन स्कूल खोल दीजिए, मकर संक्रांति के दिन स्कूल खोल दीजिए। तो आप बताइए, हम तो सदन में जाएंगे तो इस बात को पूछेंगे, हमको पूछना है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ये आपको कोई सलाह देता है कि शिक्षा विभाग के ये बड़ा बड़ा जो अधिकारी है उसको सलाह देता है, ये सलाह कोई पंडित देता है कि कोई मौलाना देता है कि कोई पादरी देता है? ये कौन सिखा दिया है कि पर्व त्योहार के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो उस शुभ मुहूर्त में जितना बच्चा पढ़ेगा सब कालिदास के बाप बन जाएगा? पर्व के दिन स्कूल खोल दीजिएगा तो बच्चा का ध्यान कहाँ रहेगा? पर्व त्योहार पर। अच्छा, होली जैसे त्योहार के दिन स्कूल खोला गया, बताइए इसको कौन जस्टिफाई करेगा? खुद मुख्यमंत्री भी जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, एगो अगर हाथी के एगो पिलवान रहे तब ना, यहाँ तो एगो हाथी है 10 गो पिलवान बना दिया गया है, जरा मन आ रहा है वह वो नया नया बखेरा खड़ा कर दे रहा है। शिक्षा विभाग को इसी प्रकार से एक हाथी पर 10 गो पिलवान बहाल करके बर्बाद किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गरीबों के बच्चों को ये लोग पढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। सही बात। अब शिक्षक सवेरे सवेरे भाग करके स्कूल पहुंचेगा ठंडा के दिन में। अभी देखिए खगड़िया में एक शिक्षक की मौत हो गई, तो सुबह सुबह कोई शिक्षक अगर भागते भागते स्कूल पहुंचेगा तो जाके दिन भर उस सांसें थामने में और अपने को रिलैक्स करने में दिन भर टाइम बिता देगा, वो पढ़ाएगा क्या? मानसिक रूप से कोई व्यक्ति नहीं जाए, भौतिक रूप से हम पहुंच जाएं। हम यहाँ भौतिक रूप से आपके बीच खड़ा है, दिमाग मेरा रहे घर पर, तो आपसे हम क्या कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शिक्षा, आशीर्वाद और प्रेम, ये 3 चीज दबाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसा आदमी का है कि पिस्तौल भिड़ा क्या कहे कि हमको आप चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दीजिए, ये संभव है? कोई आके जबरदस्ती कहे जो एकदम हम पिस्तौल गन पॉइंट पर आपसे हम पढ़वाएंगे, गन पॉइंट पर किसी टीचर को कहिएगा पढ़ाने के लिए, टीचर पढ़ा देगा? वो नहीं पढ़ा सकता है। शादी पकड़ुआ ब्याह जो होता है तो क्या करता है, कोई लड़का को पकड़ के ले आता है कि इस लड़की से शादी कर लेना है। आप विवाह करा दे सकते हैं, दोनों के बीच प्रेम पैदा आप नहीं कर दे सकते हैं। गन पॉइंट पर प्रेम पैदा नहीं हो सकता है। और ये हमारा जो बच्चों और शिक्षकों का जो संबंध है, वात्सल्य का स्नेह है, और वात्सल्य जो है ये शिक्षा विभाग का पिलवान से पैदा नहीं करेगा। यह शिक्षकों के मन में स्वतः जागृत होगा, स्वतः वह पैदा होगा। आप शिक्षकों को डिमोरलाइज करना और तंग करना बंद करिए। अभी नया तमाशा इन्होंने शुरू किया था वीडियो कॉल करने का, डायरेक्ट वहीं से फोन किया जा रहा है। फोन उठाइए, वीडियो ऑन कीजिए, दिखाइए तो आप क्या कर रहे हैं, बाथरूम जरा दिखाइए तो साफ है कि नहीं, दिखाइए तो खाना किधर बना है, कचरा किधर फेंका गया है, बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं। वीडियो कॉल कौन कर रहे हैं? तो सीधे राज्य के अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं। पहली बात, किसी से आपकी जो बात हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, यह अपने आप में एक क्राइम है। यह क्राइम है कि नहीं बताइए? वो तो आईएएस हैं, हम तो बहुत आईएएस हम तो नहीं है, लेकिन वो आईएएस हैं तो उनको तो कम से कम पता होना चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, ठीक है? उसको दिखाना चाहते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडा है। और आज तक ये लोग नहीं दिखाया, इहो लोग वीडियो कॉल करके दिखाता कि इनके सचिवालय में क्या हो रहा है। कोई दिखाता है कि सचिवालय में क्या हो रहा है? कोई नहीं दिखाएगा। तो ये अपना नहीं दिखाएंगे, आपका देखेंगे। सबका थोबरा देखना चाहते हैं ये लोग। और क्या देख करके करेंगे क्या? तो ये सोचिए कि किसी
हम तो अपर मुख्य सचिव जी से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि वो IIT किए हुए हैं और IIM भी हैं। IIT और IIM दोनों योग्यता उनके पास में, हमको पता है। इसके बावजूद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन उनकी शादी हुई होगी, अगर ये IAS बनने के बाद भी अगर शादी हुई होगी, तो ये जिस दिन अगर 10 गो बड़ बुजुर्ग आके उनके बरतुहारी के लिए उनके दूरा पर पहुंच गया होगा और उनको सामने बैठा दिया होगा कि बउआ आवत उनका थोड़ा सा कुछ सवाल जवाब करे के है, तो उस समय वो भी थकमका गए होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बताइए, साइकोलॉजिकल बात है कि नहीं? अगर 10 गो सामान्य बुजुर्ग भी आकर के बैठ जाएं, कितना पढ़ के लड़का IIT करके और IAS पास करके आ गया है, बैठा दीजिए, तो उसके भी मन में भय पैदा हो जाएगा। और राज्य का अपर मुख्य सचिव किसको फोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है? तो एक निरीह नियोजित शिक्षक को, जो किसी को फेस नहीं किया, सामान्य शिक्षक है, वो छोटा बच्चा को हर दिन फेस कर रहा है। अभी तक किसी का हार्ट अटैक नहीं हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। शिक्षक कोई मर भी जाएगा डरे, और ऐसी अगर स्थिति बनी है तो इसकी पूरी जवाबदेही अपर मुख्य सचिव की होगी। वो तो हदक से मर जाएगा आदमी, डर से मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो अब मैं आता हूं बच्चों की शिक्षा पर। शिक्षाओं के अधिकार की लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी, हम लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। वह हमारे जीवन का मिशन है, हम उसके लिए जीते हैं, लड़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।